You have 100 questions. Of 100 questions, you know this 30, 40, 30. ये आपको पता है? This is practical reality. In my first attempt, in my last attempt, there was vast difference of preparation, difference in preparation. Yet, छठे अटेम्प्ट के पहुंचने बाद 7 साल के बाद हर साल भयानक पढ़ने के बाद भी I could never go break this equation. 30, 35, ये अप्रोक्सीमेट नंबर है, 30 का 35 होगा, 25 उस रेंज में 30 क्वेश्चंस आई विल नो 100%. इट विल गिव मी 60 आइडियली, बट कुछ मार्जिन होगा, कुछ एरर होगा, तो मे बी अराउंड 55 स्कोर यहाँ पे आएगा. तो मैं जितना भी पढ़ लूं, स्पेक्ट्रम 10 बार नहीं 50 बार पढ़ लूं, दिस इज नॉट गोना इंक्रीज, दिस विल रिमेन द सेम. स्पेक्ट्रम भी पढ़ लूं, बिपिन भी पढ़ लूं, सुमित सरकार भी पढ़ लूं, शेखर बंदोपाध्याय पढ़ लूं, फिर भी दिस इज गोना बी द सेम. It will not change. By increasing more sources, it will not change. UPSC will keep that paper dynamic. Then come 40%, 40 questions. ये 40 questions कौन से होते हैं? 50-50 वाले. I know the theme. I can perhaps remove the 2 options, but I don't know the final answer for certain. They could be spread across different subjects. Some in geography, some in polity. That's fine. I'm talking of aggregate here. यहाँ पे my knowledge can take me this far and no further. यहाँ पे कितना भी पढ़ लूं कुछ फायदा नहीं है. What I need is test practice. I need to learn how to apply some logic, how to create some thinking, how to create some guess, so that from 50-50 I can at least with 70-80% accuracy. अगर ये 50-50 वाले क्वेश्चन है, with 70-80% accuracy I can at least get 28-30 right. If I get 30 right and 10 wrong, क्या स्कोर बनेगा मेरा? 60 minus 7 कितना हुआ? 50-53. If I get 25 right and 15 wrong, 50 minus 10, 50 minus 15, 35. Let us say I get 25 right and 15 wrong. नहीं कितना अच्छा 40-50 करें, ठीक है. You got the idea. So here I can score about 30-40 marks. इतना तो मैं कर सकता हूँ. एग्जाम होगी ना क्लियर मेरी. In the 30 question that I don't know, maybe मुझे लगेगा मेरा अटेम्प्ट 70 कैसे, I need to go to 80-85 अटेम्प्ट. थोड़े तुक्के मार दो, तुक्के ही मारोगे ना. 10 में से 2 सही आ गए, 8 गलत हो गए, ठीक है, चलो. बहुत कम नंबर कम होंगे या बढ़ेंगे आपके, एक आध नंबर बढ़ेगा, कम हो जाएगा. सो वो तो चलो आपका रैंडम गेम ही है. दिस मच इज इनफ फॉर मी टू क्लियर द एग्जाम. मैंने यहाँ पे 90 नंबर निकाल लिए मेरे. तो व्हाई डू यू ऑब्सेस ओवर दोस आउटलाइंग क्वेश्चंस, रैंडम क्वेश्चंस? रादर मैं तो कहता हूँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हर एक में 2-2 रैंडम है, लेके चलो आएंगे. These questions are not stopping you from clearing your exam. You can still try to attempt. हम करेंगे, we'll do as comprehensively as possible. संतोष सर है, he will take you through entire current affairs exhaustively. तो चांसेस है कि आपके तुक्के भी ज्यादा बेहतर हो जाएंगे. आपका ये जो स्कोर है 50-50 में, ये स्कोर ज्यादा 40 नहीं 45 भी आ सकता है. We'll do that effort. We'll solve many papers. But my main point is that still there will be 30 नहीं तो 20 आउटलायर, 20 नहीं 10 आउटलायर तो रहेंगे. अब उसके ऊपर फोकस करें. मर्फीज लॉ, पूरे पेपर में 10-15 सवाल अगर रैंडम थे, 85 सही थे ना, काफी था. और हर साल यही होगा. हर साल. बी मेंटली रेडी फॉर दैट. These outlier questions are not stopping your preparation.